नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बढ़ते हुए ठंड में हम क्या क्या और किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं ताकि हमारे शरीर में जो है गर्माहट बनी रहे। इसके लिए हम जानकारी लेने आए हैं और जानकारी लेने के लिए हम राजीव रंजन के पास मौजूद है, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, ठंड में जो है लोग खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में बेस्ट चीज़ क्या रहेगा? क्योंकि च्यवनप्राश हो गया या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका लोग सेवन करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें जो लोग हैं वो ठंड में ले सकते हैं? आपकी जो पंक्ति थी कि खान पान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या ऐसा नहीं है। इसमें खान पान में ज़्यादा भटकाव होता है ठंड के मौसम में, क्योंकि वो कोई सीमा रेखा नहीं रह जाती है, कोई बंदिश नहीं रह जाता है। आदमी कुछ ज़्यादा खाता है इसलिए क्योंकि एक तो मौसम खुशगवार है, आपको खाने में थोड़ा आनंद भी आ रहा है, नए नए पकवान भी इसमें बनते हैं, और एक ऐसा बिलीफ है कि ठंड के मौसम में जितना खाना खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी का एहसास होगा। नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको अंदर से गर्मी मिलेगी और आप ताज़े महसूस करेंगे। भूख भी थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से खान पान का नियंत्रण कहीं ना कहीं से थोड़ा सा गड़बड़ जाता है, थोड़ा सा आप शिथिल पड़ जाते हैं। जहाँ तक बंदिश की बात है, जहाँ तक अनुशासन की बात है, इसमें सतर्क रहना है। सतर्क इस मामले में रहना है कि ठंड के मौसम में अगर आप ज़्यादा खा पी रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप खा रहे हैं, कहीं मान लीजिए कि आपका दोस्तों के बीच बैठ गए, मौसम अच्छा लग रहा है, मौसम सुहावना है, आप खाए चले जा रहे हैं, इससे आपको डायबिटीज़ बढ़ने की आशंका, मतलब डायबिटीज अगर आप हैं, डायबिटिक हैं, तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा, अगर आप नॉन वेज का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मटेरियल खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घी पराठा, इसमें होता क्या है कि पराठा वगैरह का चलन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें लोग चाव से खाते हैं, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की आशंका हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा कि मिठाई का सेवन कम करें, गरिष्ठ भोजन कम करें, फैटी फूड और फ्राइड फूड और जंक फूड, जैसे होता है कि कहीं भी बैठ गए, कोई होटल में बैठ गए, पिज्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, जंक फूड आ गया, जो अचानक कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकता है, एम्प्टी कैलोरी देगा। तो ये सारा लाइफ स्टाइल, जितनी बीमारियां हैं, आपकी जीवन शैली की बीमारियां, आप भटकाव होगा, जहां खाने का भटकाव होगा, इन बीमारियों को आप न्योता देना शुरू करेंगी। अगर ये बीमारियां ऑलरेडी हैं तो वो बीमारियां ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। इस पर ध्यान रखना है आपको। इसलिए खाएं वही जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावे और जो आपके इन जीवन शैली की जो पद्धतियां हैं, खाने की पद्धतियां, उसके अंदर रह के हो। तो इसलिए खाने में रिया जी हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अंडा आप खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेशन में। मीट का सेवन कम से कम, और हरी सब्जी और फल का सेवन जितना ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ावेगा। अंदर के आपके जो सेना की जो शक्ति है, लड़ने की शक्ति है बीमारियों से, उसको वो बढ़ाएगा। तो इसलिए फल और सब्जी का सेवन निहायत ही श्रेयस्कर है। इस पर आप हमेशा ध्यान दीजिए, तवज्जो देने की जरूरत है इन चीज़ों। घरेलू नुस्खों के तौर पे देखा जाता है कि गांव समाज में अगर देखिए तो लोग लहसुन का बहुत इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, तो वो ठीक है? लहसुन का सेवन तो हमेशा ठीक रहता है, क्योंकि लहसुन से ऐसा माना गया है कि आपके अंदर की जो प्रतिरोध की जो क्षमता, जो मैं बार बार इम्यूनिटी पावर की बात करता हूँ, वो बढ़ाता है, आपके लिपिड लेवल को थोड़ा कम करता है। तो आयुर्वेद में लहसुन की महत्ता काफ़ी है, और आजकल तो कोई आयुर्वेद और एलोपैथिक ज्ञान तो ज्ञान है। तो इसलिए मेरी अपनी ये मान्यता है कि लहसुन का सेवन, हाँ, अगर आपको लहसुन की गंध अच्छी नहीं लगती है, चाहे समाज में आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि लहसुन खा के जाएंगे तो वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी स्वीकार्यता थोड़ी कम होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि बाध्यता नहीं है, लेकिन लहसुन खाएं तो आपको ठंड से निजात में ठीक रहेगा, आपकी बीमारियां भी दूर रहेंगी। इसके अलावा बहुत से लोग च्यवनप्राश वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो प्रोमोटिव चीज़ हैं रिया जी, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज च्यवनप्राश के सेवन से थोड़ा सा सतर्क रहें। आप ये सारी चीज़ें हैं, सबका सेवन करें, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान रखें। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, उसी के अनुसार से अपने डाइट के मेनू को डिसाइड करें, फिक्स करें, तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि आप विंटर के दिनों में अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ही स्वस्थ और दुरुस्त रख सकें।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। जो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं उनके लिए आपने पूरी ओवर ईटिंग जानकारी तो दी। बिल्कुल ही रिया जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस समय सबसे बड़ा जो खलनायक है समाज का, वो ओवर ईटिंग है। आजकल हर जगह देखिएगा कि रिसेप्शन में, प्रोग्राम में, लोग मैरिज में जाते हैं और आप प्लेट पर कोई नहीं रहता है, इतना ज़्यादा अमाउंट आपको दिखाई देगा, वो आगे चल के सारी की सारी जीवन शैली की बीमारियां हैं उसकी ओर परिलक्षित होती हैं और आप उस भंवर में फंस जाते हैं। इसलिए ओवर ईटिंग से हमेशा बचें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि सर्दियों में हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।